हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर छोटे से बेबी के लिए बूट बनाने बताऊंगी, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ये 8 महीने तक के बच्चों के लिए आराम से आएंगे और बहुत ही ईजी है इनको बनाना। इसमें देखिए हमने डोरी लगाई है और बहुत ही सुंदर फुंदे नहीं हैं, इसमें हमने क्रोशिया से बनाकर इसमें लगाई है। और इसके साथ की हमने मैचिंग की कैप और स्वेटर भी बनाया है, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसके हम आज बूट बनाना सीखेंगे। तो आइए बनाते हैं इनको। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 36 फंदे डाल लिए हैं और इनको हम फंदे किसी भी मेथड से आप डाल सकते हैं। तो देखिए, पहली सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे, बॉर्डर बनाना है हमें। तो देखिए, इस तरह से हम उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे पूरी सिलाई। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह की और वीडियो आप तक आती रहे। तो देखिए, इस तरह से हमने ये पहली सिलाई जो है बनाएंगे। पहली सिलाई थोड़ी देर में बनती है, थोड़ी हार्डली बनती है, क्योंकि फंदे हमने डाले हुए होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में, पहली सिलाई को। तो देखिए, अब हमारी यहाँ पर पहली सिलाई हो गई है। ये एक सिलाई हमारी हो गई। अब दूसरी तरफ आएंगे हम, उल्टी तरफ। तो यहाँ से भी हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे, इस तरह से। ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए पूरी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरी 2 सिलाइयाँ हो गई हैं। 2 सिलाई करने के बाद अब यहाँ पर हम उल्टा ही बुनेंगे अब भी। तो देखिए, यहाँ पे हमने 3 फंदे बुने, ऊन हमारी आगे ही रहेगी और फिर हम सीधा बुनेंगे और एक हमारी एक जाली बन जाएगी, इस तरह से। उसके बाद ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3, ऊन आगे, 1 फंदा सीधा, ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, ऊन आगे ही रहेगी, 1 फंदा सीधा, फिर वापस ऊन आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, ऊन आगे ही रहेगी, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम ये सारी सिलाइयों पर जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई पर हम डोरी डाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारे में जाली बनाएंगे। लास्ट में 3 फंदे बने बचे हमारे, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम उल्टी तरफ से आ गए हैं। उल्टी तरफ से ये फंदे जो हमारे बढ़ गए हैं, इनको घटाएंगे। तो देखिए, 3 फंदे हमने उल्टे बुने और यहाँ पर देखिए जाली वाला फंदा है, तो इन 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से। 2 फंदे हैं, इनको एक किया। फिर यहाँ पे देखिए, आराम से हमारी जाली बन गई है। फिर देखिए, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे और चौथे फंदे पे फिर हम 2 फंदों का एक करेंगे, जहाँ पे हमने जाली बनाई थी, इस तरह से। फिर 3 फंदे बुनेंगे उल्टे और चौथे फंदे पे फिर 2 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से हमारी जाली बनती हुई जाएगी, क्योंकि फिर हमने जो फंदे बढ़ाए हैं उनको घटाएंगे तो हमारे फंदे पूरे हो जाएंगे जितने हमने डाले थे, इस तरह से। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। जाली वाले जो फंदे हैं उनको घटाकर एक कर देंगे, तो हमारे फंदे इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी ये वाली सिलाई हो गई पूरी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी ये जाली बन गई है। ये देखिए, बीच बीच में हमारी ये जाली बन गई है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर 1 सिलाई और 2 सिलाई और करेंगे। देखिए, 2 सिलाई हम उल्टी और करेंगे, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। तो यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे 6 सिलाई हैं बॉर्डर की। 1 सिलाई, 2 सिलाई हमने पहले करी, फिर दूसरी पे तीसरी पे जाली डाली, उसके बाद फिर 1 2 सिलाई और बुन लेंगे। तो मैं ये करके दिखाती हूँ।
तो देखिए यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ बन गई हैं इस तरह से। देखिए अब हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हम सीधे 15 फंदे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे 15 फंदे हो गए। अब यह भी 16वें फंदे पे उनको आगे करेंगे और एक जाली बनाएंगे, फिर उनको आगे करेंगे, फिर एक और जाली बनाएंगे। लास्ट में हमारे ये जो 14 फंदे बचे हैं इनको हम बुन लेंगे सीधा सीधा। तो देखिए यहाँ पे हमने बुन लिया। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ पे हमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं। पहले हमने जाली वाले जो फंदे थे उनको घटाया था क्योंकि हमें फंदे इक्वल करने थे, लेकिन अब हम इन जाली वाले फंदों को घटाएंगे नहीं, बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें फंदों को बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। ये जाली वाला फंदा आ गया और यहाँ पे हम इसको इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे। बड़े हुए फंदे हैं, यहाँ पे हम जाली से फंदों को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से देखिए हमारी यहाँ पे देखिए जाली पड़ गई है, कितनी अच्छी जाली पड़ी है एकदम। अब हमें हर बार यहीं पर ही जाली बनानी है। तो देखिए पहले हमने 15 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पर 16 फंदे बुनेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए 16 फंदे हो गए। अब जो ये फली वाला फंदा आ रहा है इसी पे हमें वापस जाली बनानी है। ऊन आगे करी और एक जाली बनाई, फिर इस फंदे पे हमने जाली डाली थी, फिर हम वापस से एक जाली और बनाएंगे और बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुन देंगे इस तरह से। तो देखिए ये वाली सिलाई हमारी पूरी सीधी सीधी हमने बना ली है, हो गई है हमारी। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब हमें जैसे पहले बनाई थी इसी तरह से उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। जो फंदे हमारे जाली वाले हैं उनको हम बुनेंगे, घटाना नहीं है। उन फंदों को बुनते हुए ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए जाली वाले फंदे आ गए हैं, इनको देखिए इस तरह से फिर बुन लेंगे ऐसे, बिल्कुल सिंपल ही उल्टा उल्टा पूरा बुन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 2 जालियाँ पड़ गई हैं। ये देखिए ये 2 जाली हमारी यहाँ पर बन गई हैं। अब इसी तरह से हमें दोनों तरफ से हमेशा ऐसी जाली बनाते हुए यहाँ पर हम जो हमने इतनी जाली बनाई 7 जालियाँ हैं, तो हम यहाँ पर भी 7 जाली बना लेंगे। उसकी शेप हमारी जब भी इतनी अच्छी आएगी। तो देखिए 2 जाली हमारी बन गई हैं और हम अभी 5 जाली और बना लेंगे इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारी 7 जाली बन गई हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने 7 जाली बना ली हैं जैसे हमने बनाई थी। तो हमारे यहाँ पर ये जो बूट है ये हमारा इसकी जो शेप है ये पूरी हो गई है। इतना बड़ा ही हमें बनाना है बूट। उसके बाद में हम यहाँ पर जाली नहीं बनाएंगे, अब हम सीधी सीधे बुनेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सीधी सिलाई पे सीधी बुनेंगे, उल्टी सिलाई पे उल्टी। तो देखिए इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जाली बनाई थी, लेकिन अब हमें यहाँ पे जाली नहीं बनानी है। इस तरह से सीधा सीधा ही बुन देंगे इसको। ये जाली है, अब यहाँ पे जाली नहीं बनानी है हमें, ऐसे ही सीधा बुन देंगे इस तरह से। 7 जाली बनाने के बाद अब हमारी एक सिलाई यहाँ पे सीधी हो गई है। ये इस तरह से हो गई हमारी पूरी एक सिलाई सीधी। अब हम उल्टी तरफ आ जाएंगे, फिर हम एक सिलाई उल्टी बनाएंगे यहाँ पे, फिर सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर 5वीं सिलाई पे हम आ जाएंगे। 5वीं सिलाई पे आधे आधे फंदे बुन लेते हैं, आगे बताते हैं फिर। तो देखिए 5वीं सिलाई पे हमने आधे आधे फंदे बुन लिए हैं। अब इन फंदों को इस तरह से सिलाइयों को मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे दोनों सिलाइयों को,
और इसको हम यहाँ से बंद करेंगे तीसरी सिलाई से। तो हम यहाँ पर तीसरी सिलाई लेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा एक फंदा हमारा फालतू था एक सिलाई में, एक में हमारे 15 फंदे थे हमारे नीचे से, एक में 16, तो एक में हमारे फंदे एक फालतू है। तो अब हम इसमें पहली वाली जो सिलाई है इसमें से 2 फंदों का एक कर देंगे पहले, इक्वल फंदे करने के लिए। तो हमारे 2 फंदों का ये एक हो गया। उसके बाद पीछे वाली सिलाई में से एक फंदा आगे लेंगे और फिर दोनों 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे। फिर पीछे वाली सिलाई से एक फंदा आगे डालेंगे और फिर ये 3 फंदे लेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इनको बंद करेंगे सारे फंदों को। यहाँ पे हमारे ये दोनों पीस जो है आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, और हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये आपस में 2 पीस जुड़ जाते हैं, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम 3 फंदों का एक 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 करते जाएंगे और इसी तरह से हम ये सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो मैं ये सारे फंदे बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे सारे फंदे बंद हो गए, एक बड़ा सा लूप निकाला, उससे हमने ये ऊन को बाहर निकाल लिया। इस तरह से हमारा ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए कितनी प्यारी तरीके से ये हमारा यहाँ से जुड़ गया ये। अब हमारा सिलाई के लिए सिर्फ इतना ही पार्ट बचता है जो हम इसमें सिलाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हम लेंगे सुई को और देखिए इस तरह से दोनों पीसों को पकड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से हम सिलाई करते हुए जाएंगे और पूरा सिलाई कर लेंगे इस तरह से। किनारे पे भी बहुत अच्छी तरह से सिलाई करेंगे जिससे कि किनारे यहाँ से निकले नहीं, थोड़ा सा पीछे जाकर। और देखिए दोनों जो हमारी ऊन थी पहले वाली, उन दोनों को पकड़कर हम यहाँ पे एक अच्छी सी नॉट लगा देंगे और इसको हम आगे की तरफ लेकर देखिए थोड़ा सा आगे कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको कट करेंगे थोड़ा आगे लेकर जाकर इस तरह से। तो ये देखिए अब हम इसको पलटेंगे तो देखिए हमारा बूट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा बूट बनके हमारा तैयार हो गया है, बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। अब हम इसमें डोरी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं क्योंकि मेरा जो स्वेटर है वो हमारा 2 कलर का ही है, तो मैं उसी की मैचिंग के बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट करेंगे क्रोशिया में और हम चैन बना लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक नॉट लगा ली और हम 5 चैन बनाएंगे। 5 चैन बन गई और फर्स्ट वाली चैन में डालेंगे और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। ये हमारा सर्कल बन गया। उसके बाद में एक और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे ऐसे। अब हम चैन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम चैन बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने चैन बनाई है। अब हम इसको नाप लेंगे। तो इस तरह से डबल करेंगे और इस ऐसे पकड़ के चारों तरफ घुमा लेंगे तो हमारी डबल करके ऐसे हमारी इतनी बड़ी डोरी बननी चाहिए। तो देखिए मैंने ये इस तरह से नाप लिया। अब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लेंगे ऊन को, क्योंकि हमें आगे बनाना भी है अभी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे सबसे शुरू वाली जो है, जो हमारी जाली बनी थी शुरू वाली, उसमें हम इस तरह से ऊपर डालकर नीचे की तरफ खींच लेंगे ऐसे, इस तरह से। तो हमने आगे खींच लिया। फिर दूसरी में ऊपर से खींचेंगे। एक बार ऊपर जाएगी डोरी, एक बार हमारी नीचे जाएगी डोरी। तो एक बार हम ऊपर से खींचेंगे और एक बार नीचे से। तो अब की बार हमने देखिए अब हम नीचे से खींचा हमने इसको इस तरह से, और फिर अब ऊपर से खींच लिया ऐसे। ये देखिए इस तरह से
खींच लेंगे। डोरी बांध लगाने से देखिए पैरों में से बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं बच्चों के, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये डोरी बनकर हो गई है, डल गई हमारी डोरी। ये देखिए सारे में हमने डोरी को अच्छी तरह से डाल लिया है। ये देखिए अब हमारा जो आगे ऊन हमने एक्स्ट्रा ली थी वो हमने इसके लिए ली थी। अब यहाँ पर हम 5 चैन फिर बना लेंगे। देखिए 5 चैन बन गई। अब नीचे जाएंगे 5 चैन और उसके बाद हम नीचे एक सिंगल क्रोशिया करके सर्कल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब वापस से एक और सिंगल क्रोशिया इस सर्कल के अंदर ऐसे डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया और कर लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आगे का भी जो सर्कल था वो बन गया। हमने यहाँ पे फुंदे नहीं लगाए, इसी तरह से क्रोशिया से कर दिया है। ये देखिए इस तरह से अब अंदर की तरफ ले जाकर अब इसको कट कर देंगे। ये हमारी डोरी भी इसमें डल गई है। इसी तरह से देखिए हमने दोनों पीस बना लिए हैं दोनों पैरों के। इसमें कोई आगे पीछे बनाना ही नहीं है कि कौन से पैर का पहले बनाना है। बहुत ही प्यारे बूट बनकर और बहुत ही जल्दी बूट बनकर तैयार हो जाते हैं ये, और बहुत ही आसान है इनको बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।